कोर्स निकलना शुरू हो चुका है और कई लोगों को कोर्स की ईमेल आ चुकी है, मिलना शुरू हो चुकी है। स्टूडेंट्स के लिए बैड न्यूज़ है। कोर्स जो है वो डिले क्यों हो रहे थे Don't और forget to अभी भी subscribe. कोर्स जो है वो काफ़ी लोगों के क्यों नहीं निकल रहे और जो कोर्स का एक्चुअल प्रोसेसिंग टाइम है। कोर्स निकलना शुरू हो चुका है और मतलब कि कितने टाइम में वो निकलता है और डिपेंडेंट्स जो है वो क्यों बैन हो गए हैं। आपके जो कॉज लेटर हैं, आपके वीज़ा जो हैं वो क्यों नहीं इशू हो रहे थे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ वकास हुसैन और आप देख रहे हैं यूके वीज़ा न्यूज़ एंड इमिग्रेशन। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है आप सबके लिए जो लोग यूके में स्टडी करने के लिए आ रहे हैं। तो इसके अलावा जो कॉज लेटर होते हैं इसका जो प्रोसेसिंग टाइम होता है एक्चुअली ये कितना टाइम लगता है इसके हवाले से मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो इसका मैक्सिमम टाइम होता है और ये आपको कब मिलने जा रहा है। तो ये एक स्टोरी है जी, इसके पीछे ही सब कुछ राज है। तो यूके की गवर्नमेंट ने आपको जैसा कि पता ही है कि ये डिपेंडेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे जनवरी 2024 में कि इसके बाद ये बंद हो जाएंगे, डिपेंडेंट आप जो है वो साथ नहीं लेके आ सकेंगे। तो ये डिले क्यों हो रहा था वीज़ा आपका और कॉज लेटर जो है था आपको नहीं मिल रहे थे, इसके पीछे क्या ऐसी चीज़ें थी जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसमें मैं कुछ ऐसी टिप्स आपको बता चुका हूँ और अभी बताने जा रहा हूँ कि जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे आपने कैसे करना है। तो जो टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं ना ये आपको जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं ना तो आपके काम आएंगे जब आप अप्लीमेंट करने जा रहे हैं वीज़ा। लेकिन वीडियो आपने पूरी देखनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी है। अगर स्किप कर देंगे तो आपका वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अपनी वीडियो जो है ना वो पूरी ज़रूर देखनी है तब आपको समझ आएगी। तो पहले जी बात करते हैं वीडियो में जो पाकिस्तान में एक कंसल्टेंट है, ठीक है, जो बंदा वीज़े लगवा के दे रहा था स्टडी वीज़ा वालों के मतलब स्टूडेंट्स के। तो यूके का जो स्टडी वीज़ा होता है, ठीक है, तो उसमें ये था कि वो वीज़े जेन्युइन लगा के दे रहा था। उसमें लड़के भी और लड़कियां भी दोनों उसके पास जाते थे वीज़ा लगवाने के लिए। तो ये था कि वो यूके में आते थे फिर और यहाँ पे आके स्टडी भी करते थे और जो लड़कियां वगैरह आई हैं तो उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स उनके होते थे वो उसके पास थे और काफ़ी ज़्यादा जो लड़कियां हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे। तो इस तरह के हवाले से जो पूरा रिकॉर्ड होता है लड़कियां होगी लड़के होंगे तो ज़्यादा बेसिकली जो वो कंसल्टेंट है ना उस उनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है। जो भी उनके थ्रू क्लाइंट्स यूके में वीज़ा लेके आते हैं, जो वीज़ा वो अप्लाई करवा के देते हैं आपको, तो उनके पास आपका पूरा रिकॉर्ड चला जाता है। तो उसी कंसल्टेंट के पास अभी और भी लोग बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए थे, जैसा कि स्टडी वीज़ा के अलावा मतलब ये कि लोगों के पास पैसा तो बहुत था लेकिन तालीम नहीं थी। वर्क वीज़ा के कर लें और चाहे किसी और वीज़ा का कर लें स्टूडेंट वीज़ा के अलावा, तो पैसा तो उन लोगों के पास होता था और वो उस कंसल्टेंट को ये कह रहे थे कि जी ये लो 40 लाख 50 लाख और जो है ना हमारा वीज़ा लगवा के दो यूके का, हमने जो है ना यूके में जाना है, कोई तालीम नहीं है, पैसे के मतलब सर पे पैसा दिया उस बैंक का उसके मतलब दिया उसको तो वीज़ा जो है ना वो लगवा रहे हैं। तो ये बात अब आपके लिए समझने वाली है कि जो बंदा इस तरह पैसे लेके वो वीज़ा लगवा के दे रहा था क्योंकि उनके पास तो कोई स्किल था ही नहीं, काम तो आता नहीं है, पैसा है तो पैसे के थ्रू बस ये हमें जो यूके के वीज़े खुले हुए हैं तो हमें जो है ना यूके का वीज़ा लगवा के दो। तो वो बंदा क्या करता था ये बात समझने के लिए आपके लिए कि वो डिपेंडेंट वीज़ा जो थे ना मतलब जो पार्टनर साथ लेके आ सकते हैं
वो कंसल्टेंट जो है उसने ये तरीका शुरू कर दिया था कि कंसल्टेंट ने कि जो बंदा इस तरह आया उसको कोई स्किल वगैरह नहीं है, कि अगर स्किल हो तो फिर तो वो वर्क परमिट पे आ जाए। जो लोग पैसे वाले थे, मतलब कोई स्किल नहीं था, तो उन्होंने इस तरह के काम जो है ना वीज़ा लेना शुरू कर दिए थे। तो इसमें ये होता है ना कि जो लोग पैसा दे के काम करवाते हैं, या तो बल्कि उनकी जो होती है स्किल वगैरह काम वगैरह नहीं होता, और उसके अलावा वो इतना नहीं पढ़े लिखे होते जो कि वो स्टडी वगैरह कर सकें, इंग्लिश कोर्स वगैरह कर सकें, तो वो सिर्फ पैसा दे के यूके में आना चाहते हैं। तो इसमें लाखों की तादाद, बल्कि लाखों भी नहीं, इससे भी ज़्यादा की तादाद में लोग हैं जो यूके में आना चाहते हैं। सिर्फ पाकिस्तान की कंट्री से और कंट्रीज़ मिलाओ तो वो बहुत ज़्यादा कंट्री बंदे बनते हैं। तो लाखों से भी ज़्यादा तादाद में जो है वो पाकिस्तान में है, वो जो कह रहे हैं जी हमें यूके में आना है। तो लोग तो ये कह रहे हैं जी हमसे कोई 50 लाख भी ले ले, 1 करोड़ भी ले ले, तो हम जो है ना बस एक दफ़ा यूके में हमें जाना है, बॉर्डर क्रॉस करने दो, हमें वीज़ा लेके दो, तो हमने जो है ना यूके में जाना है एक दफ़ा, जितना मर्ज़ी पैसा लग जाए। तो बात मैं आपको कर रहा था पहले कि जी डिपेंडेंट वीज़े वो कंसल्टेंट लगवा रहा था, जैसे कि यूनी की लड़कियां जो आती हैं जी हमें स्टडी वीज़ा की जो है ना वीज़ा लगवा के दें कंसल्टेंट के पास, तो वो कंसल्टेंट आगे ये काम करना उसने शुरू कर दिया था। इसी तरह जो लोग पैसे वाले थे जो पैसा दे के वीज़ा लगवा रहे हैं, तो वो उसने ये काम शुरू कर दिया था कि डिपेंडेंट वीज़ा लगवाना शुरू कर दिया था साथ। तो ये एक बेसिकली फेक काम था, ठीक है। जो लड़कियां यूके में स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आना चाह रही हैं और जो आई हैं ऑलरेडी, तो काफ़ी ज़्यादा उस बंदे ने फ्रॉड किया है। फेक मतलब मैरिज सर्टिफिकेट लगा के साथ लगाया, फ़ाइल तैयार कर ली। जो बंदा पैसे दे रहा है उसकी फ़ाइल तैयार करके ये किसी भी मतलब कोई लड़की जो सिस्टर बहन है जो यूके में आई हैं मतलब स्टडी वीज़ा के ऊपर, तो वो उन लोगों की फ़ाइल जो होती है वो फेक मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह लगा के तो उनको साथ अटैच करके तो यूके में बेच रहा था। हालांकि यहाँ तक भी उस बंदे ने किए हैं जो शादी की तस्वीरें होती हैं जैसा कि, तो वो तस्वीरें इन्होंने जनाब एडिट करवा के एक साथ लगाई हैं, ठीक है, लड़की की और लड़के की। ये जो कंसल्टेंट है उसका नाम नहीं मैं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन उसने इतना घटिया काम किया है कि इसकी वजह से बाकी के जो लोग हैं ना कंसल्टेंट हैं जो, उनका नाम भी बदनाम कर दिया है। तो इस बंदे ने जनाब फेक तस्वीर जो मतलब साथ जोड़ी हैं एक लड़की की और दूसरा जो डिपेंडेंट है मतलब बना के उसको भेज दिया यूके में। तो वो फेक टोटली उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो अटैच किए, मैरिज सर्टिफिकेट होता है जो वो भी फेक है, और उसके अलावा फ़ोटो वगैरह जो रिलेशनशिप का प्रूफ होता है वो भी, हालांकि इन्होंने सब कुछ जो है ना फेक लगा के तो वीज़ा जो है ना लगवा के दे रहा था ये बंदा। तो मतलब ये है कि जब वीज़ा अप्लाई करता था तो वो जो स्टूडेंट सिस्टर आई हैं मतलब आ रही थी, आई हैं डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर आ गई हैं, वीज़ा उनका जो है डिपेंडेंट हो गया है, तो वो फेक मतलब डॉक्यूमेंट्स लगा के अप्लाई करता था। वो इस काम में गुरु होते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में। तो उस बंदे ने जनाब फेक डॉक्यूमेंट्स लगवा के कि ये जी पार्टनर है इसका, तो ये जनाब जा रहे हैं यूके में, ये इनकी फुल रिलेशनशिप है, ये इनके पेपर डॉक्यूमेंट्स हैं, पूरी फाइल जो होती है ना वो फेक तैयार करके तो वीज़ा लगवा रहा था। काफ़ी ज़्यादा ये काम उसने किया है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि उसके पास एक ऐसा बंदा गया है जो पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है, इतना नहीं पता कि मैं डिपेंडेंट वीज़े के जा रहा हूँ या किसी और वीज़े के ऊपर जा रहा हूँ। उसको सिर्फ ये था जी मैं डंकी वगैरह लगा के नहीं जा रहा हूँ यूके में, तो ये बंदा मेरा वीज़ा लगवा के देगा। तो उसने बोला जी मैं वीज़ा लगवा के दूंगा, पैसे इतने लूँगा। तो उसने भी हाँ किया जी ठीक है मैं देने के लिए तैयार हूँ, इतने पैसे आप मेरा वीज़ा लगवा दो। तो उस बंदे ने जनाब हाँ कर दिया है, और उसका जिसने जाना है उसको पता ही नहीं किस वीज़ा के ऊपर मैं जा रहा हूँ। तो उस बंदे ने एजेंट ने जनाब ये किया, उससे पैसे लिए और उसको बोला कि ठीक है जी आपको यहाँ से हम जो है टिकट वगैरह देंगे, वीज़ा देंगे, तो आपने आपका वीज़ा अप्लाई होगा, वीज़ा आपको मिलेगा, तो टिकट वगैरह आपको देंगे, तो आपने जाना है और सीधा जाके यूके में एंटर हो जाना है।
तो ज़ाहिर है उस बंदे को तो नहीं पता, वो तो फर्स्ट टाइम आ रहा है और अनपढ़ बंदा है वो, ठीक है। तो काफ़ी इस तरह की जो मतलब स्टूडेंट्स के वीज़ा के ऊपर जो सिस्टर आई हुई हैं यूके में, उनकी जो सारी डिटेल है वो उस बंदे के पास थी फाइल। एक बंदा नहीं, हज़ारों की तादाद में उसने केस हैंडल की है। तो हज़ारों की तादाद में अगर उसके पास डिटेल होंगी तो वो सब के सब फंस जाएंगे। तो वो यूनिवर्सिटी में यहाँ पे यूके में मतलब स्टडी कर रही हैं और उनको पता तक भी नहीं है। उनके ये जो फ़ाइल होती हैं ये साथ अटैच करके लोगों को पाकिस्तान से यूके में भेज रहे थे एज ए डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर, कि ये जनाब उसका हस्बैंड है, तो वो उसकी वाइफ जो है वो यूके में ऑलरेडी मतलब स्टडी कर रही है, तो ये अभी जो है ना इन्होंने यूके में जाना है, तो ये इनका रिलेशनशिप है। पिक्चर वगैरह एडिट करके फेक मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ बना के तो लोगों को वीज़े लगवा के दे रहा था ये बंदा। तो जब वो बंदे का वीज़ा अप्रूव्ड हुआ है, फेक मैरिज सर्टिफिकेट जो है उसने लगा दिया है। ये जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है ना ये मस्ट होता है, डिपेंडेंट वीज़ा में भी कर लें, स्पाउस वीज़ा का तो होता है सबको पता है। जो डिपेंडेंट का होता है ना इसमें भी मैरिज सर्टिफिकेट मस्ट साथ लगाया जाता है। तो वो इसी तरह जनाब फेक इन्होंने बना के लगाया और उस बंदे को यूके में भेज दिया है, ठीक है। ट्रैवल करने के लिए वो रेडी हो गया है। तो जब वो बंदा पाकिस्तान से निकला है तो उसको किसी ने चेक भी नहीं किया, बस उसके डॉक्यूमेंट्स देखे हैं तो ठीक है जी जाओ। तो जब वो बंदा यूके में पहुंचा है एयरपोर्ट के ऊपर, तो यूके एयरपोर्ट पे जब आप आते हैं तो आपको एक पहले इमिग्रेशन काउंटर होता है वो क्लियर करना पड़ता है, जहाँ पे इंटरव्यू होता है, ठीक हो गया। तो जब उस बंदे का नंबर आया है, अनपढ़ बंदा था वो, तो उसको जब इमिग्रेशन काउंटर पे सवाल जवाब होते हैं तो वो उससे पूछ रहे हैं जी हाँ जी आपने कहाँ जाना है, आपका पार्टनर आपका वेट कर रहा है बाहर, तो आपका ये वीज़ा है। तो उसने स्ट्रेट ये बोला कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरा कौन सा वीज़ा है और मैं किस वीज़ा के ऊपर आया हूँ, मैंने यूके आना था तो मैं यूके आया हूँ। तो इस तरह वो फंस गया है बंदा। और इसके अलावा मैं ये भी आपको बता दूं कि जितने भी बहन भाई यूके में आ रहे हैं, ठीक है, आपके पास अकोमोडेशन लेटर ज़रूर होना चाहिए। आपको ये पता ज़रूर होना चाहिए कि आप यूके में आए हैं, आपने कहाँ जाना है, एड्रेस जो होगा वो ज़रूर आपको पता होना चाहिए। फ़ोन नंबर, ईमेल, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये मैं आपको तकरीबन हर वीडियो में बताता हूँ। अगर ये चीज़ें आपके पास हैं तो आप इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली 2-3 मिनट्स में इंटरव्यू दे के बाहर आ जाएंगे, यूके के अंदर इंटर हो जाएंगे। अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता, नहीं याद, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, इंटरव्यू लंबा हो जाएगा। अगर इंटरव्यू लंबा हो गया तो कुछ क्वेश्चन होते हैं कि जो बंदे को पजल कर देते हैं, ऐसे ही कोई वो जो मतलब है ना सवाल जवाब करते हैं जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है, तो पजल करने के लिए बेसिकली तो आपका पूछता है कि किस कैटेगरी वीज़ा के ऊपर है आप, तो ऐसे ही पता ही नहीं हो, एकदम पूछता है तो नहीं पता होता बंदे को। तो अगर आपने गलत जवाब दिया तो वो आपका पासपोर्ट भी ले लेंगे, ये भी मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। फिर आपको दोबारा इनवाइट करेंगे। इस वाले से मैंने इससे पहले वीडियोस बनाई हैं, आप मेरे यूट्यूब पे विज़िट कर लेना, वहाँ पे आपको जो है ना वीडियो मिलेगी। रिसेंटली वो 1-2 दिन पहले मैंने वो लगाई थी वीडियो, जो पासपोर्ट ले रहे हैं और उनके इंटरव्यू जो हो रहे हैं उसके वाले से। तो ये वीडियो डिफरेंट है, इसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो कंसल्टेंट ने फ्रॉड किया है, जो स्टूडेंट लड़कियां आई हुई हैं यूके में काफ़ी हज़ारों की तादाद में, उस बंदे ने केस हैंडल करके भेजे हैं। अब उन्हीं की फ़ाइल दोबारा इसने ओपन की है और लोगों को वहाँ पे लूट रहा है, लोगों से पैसे लेके लोगों को मतलब बस डिपेंडेंट साथ अटैच करके तो यूके में भेज रहा है एज ए डिपेंडेंट के। ये लड़की यूके में है तो इसका ये हस्बैंड है, ये इसका मैरिज सर्टिफिकेट है, सब कुछ टोटली फेक लगा के। तो जो मैंने अकोमोडेशन की बात की है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जब आप एयरपोर्ट के ऊपर आते हैं, लाइन लगी होती है, बहुत ज़्यादा रश होता है, बिज़ी होता है, बंदे बहुत ज़्यादा होते हैं क्यू में। तो बेसिकली 3 काउंटर होते हैं जो ओपन होते हैं, जो आउट ऑफ कंट्री से लोग आते हैं। जो यहाँ के लोग हैं उनका क्यू में खड़ा होना नहीं है, वो डायरेक्ट जाके अपना पासपोर्ट स्कैन करते हैं और इंटर हो जाते हैं यूके में बैक। जो हम लोग आते हैं ना
पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी कंट्री से, तो हमारा लाइन में जाना ज़रूरी होता है। हमारे साथ इंटरव्यू होता है छोटा, तो जो इंटरव्यू होता है ना उसमें आपसे मस्ट पूछते हैं कि आप किस जगह पे जा रहे हो। तो जैसा कि मैं अपना आपको बता रहा हूँ, सॉरी गला खराब है, तो इसमें ये होता है कि ये पूछते हैं, जैसा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि आप कहाँ जा रहे हो। तो मैंने उनको उस सिटी का नाम बताया है कि मैं जी इस सिटी में जा रहा हूँ। तो पूछते हैं जी इस सिटी में आगे कौन सी जगह है, हमें एड्रेस बताओ, इस सिटी में आगे आपने कहाँ जाना है। ये तो आपने जाना है, ये तो आपको पता है, ये तो हर बंदे को पता होता है। जो जैसे कि लंदन हो गया, मैनचेस्टर हो गया, बर्मिंघम हो गया, या इसके अलावा कोई भी और हो गया। लेकिन उसके आगे आप बताओ कि आप कहाँ पे जा रहे हो। ठीक है, तो फिर अब मैंने उनको ये बताया और उसके बाद उन्होंने कोड पूछा है, पोस्ट कोड क्या है और स्ट्रीट नंबर क्या है। तो ये चीज़ें बताई हैं, तब जाके उस बंदे ने और सवाल करना शुरू किए हैं। लेकिन जब मैंने उसको सिटी का नाम बताया तो उसने मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया और बात कर रहा था। समझ आई है आपको। आपने स्ट्रीट का नंबर जो है ना वो याद रखना है, पोस्ट कोड याद रखना है, सिटी का नंबर याद, अगर आप मैनचेस्टर आ रहे हैं तो मैनचेस्टर पहले होगा और साथ ही स्ट्रीट का नंबर भी होगा और साथ ही पोस्ट कोड। ये तीन चीज़ें आपने एक साथ लिख के रखनी है। अगर आपको याद नहीं है तो ये चीज़ अगर आप लिख के रखेंगे तो आपसे वो इंटरव्यू बहुत कम करेगा। आपसे आपको पूछेगा आप कहाँ जा रहे हैं, तो आपने उसको बताना है। अगर मैनचेस्टर है तो मैनचेस्टर सिटी का नाम भी साथ और पोस्ट कोड भी एक दफ़ा में बता दें आप, तो वो ये समझेगा कि ये बंदा जेन्युइन है, ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं करेगा। ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। तो ये भी आपसे पूछते हैं कि आपकी फैमिली आपको पिक करने के लिए बाहर आई हुई है। तो अगर तो आई हुई है, आपको पता है कि फैमिली आपकी बाहर है, आपने ये बताना है। तो फिर वो आपको बोलते हैं कि आप जा सकते हो। आपने ये नहीं सोचना कि वो आपको चेक नहीं कर रहे हैं। जब आप इंटर होते हैं यूके में तो आपका आगे फैमिली है ही नहीं है। अगर नहीं है तो आपको वो उसी टाइम पकड़ सकते हैं। ये भी मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलना। तो इसी तरह उस बंदे के साथ सवाल हुआ जी आपकी फैमिली बाहर आपको लेने के लिए आई हुई है। तो उस बंदे ने बोला जी मेरी तो कोई फैमिली नहीं है और मुझे तो कोई पता ही नहीं है मेरी फैमिली आई हुई है या नहीं आई हुई। तो जब उसने बोला कि मेरी फैमिली जो है वो नहीं, मेरी फैमिली नहीं है, मुझे कोई नहीं लेने आया यूके एयरपोर्ट के ऊपर। तो जब ये किया तो इमिग्रेशन ऑफिसर को और ज़्यादा शक हो गया। उसने फिर पाकिस्तान FIA वालों को फ़ोन किया कि जी ये बंदा यूके में आया है, इस वीज़ा के ऊपर आया है, तो इसको तो पता ही नहीं है कुछ भी। तो उन्होंने जनाब स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोला है कि इसको रिपोर्ट करें क्योंकि इसके पास फेक डॉक्यूमेंट्स हैं। और जब ये इस ऐसा हुआ है तो इस बंदे को वापस भेज दिया गया है। तो ये था जनाब यूके में, मतलब इस तरह फ्रॉड के थ्रू लोगों को डिपेंडेंट वीज़े के ऊपर भेजना, उस कंसल्टेंट का काम। ये तो एक न्यूज़ मुझे मिली है। तो इसी तरह हर दूसरा तीसरा बंदा जो है ना, इसी तरह कोई ना कोई स्टोरी होती है उसके साथ। जो बंदा उस कंसल्टेंट के थ्रू अगर यूके में आया है ना वीज़ा के ऊपर, तो वो डेफिनेटली फेक वीज़ा के ऊपर आया है। तो सुनने में ये आया है इस बंदे के बारे में, इसने 30 से 35,000 लोगों के केस जो फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट को एज ए डिपेंडेंट लोग भेजे हैं यूके में। जो सिस्टर आई हुई हैं स्टडी वीज़ास के ऊपर, उस बंदे के थ्रू वीज़ा लगवाया, उस बंदे के थ्रू मतलब लगवा के वीज़ा आई हैं आप, तो आपके नाम के वो बंदा फेक डिपेंडेंट वीज़े साथ अटैच करके लोगों को भेजा उसने। 30,000 से लेके 35,000 लोगों को। तो आप ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लोग बनते हैं। तो ये तो स्टोरी एक मुझे पता चली है, इसके अलावा क्या पता कितने हज़ारों लोगों को पता हो उसकी। डिफरेंट जो मतलब लोग आए हैं डिफरेंट वीज़ा के साथ, कितने ज़्यादा डिपोर्ट हुए हैं और कितने ज़्यादा यूके में एंटर हो चुके हैं। तो ये बेसिकली इसी वजह से बंद हुआ है। जो स्टडी वीज़ा है, स्टडी वीज़ा बेसिकली एक बंदा ही आता है पढ़ने के लिए और साथ इसमें 3-4 बंदे आते थे। जैसा कि पढ़ना तो एक बंदे नहीं है, स्टडी एक बंदे नहीं करनी है, साथ उसके हस्बैंड हो गया, साथ 2-3 बच्चे हो गए, तो ये 4-5 बंदे बन जाते हैं। तो इसी वजह से यूके की गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है
कि जो स्टूडेंट के पार्टनर एंड डिपेंडेंट वीज़ा जो है वो बंद करने चाहिए। तो इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा इसी तरह के हवाले से उनको पता चला होगा। आई थिंक 100% ऐसा ही हुआ है, जिसकी वजह से यूके की गवर्नमेंट ने डिसीजन बनाया है, डिसीजन ले लिया है कि स्टूडेंट के जो पार्टनर हैं, डिपेंडेंट हैं, ये यूके में अब नहीं आएंगे, ये इन्होंने बंद किया है। तो इसी वजह से 24 जनवरी के बाद स्टूडेंट जो हैं वो अपने पार्टनर नहीं लेके आ सकते, ग्रेजुएट स्टडी पे आए हैं जो, और जो पीएचडी वगैरह की हुई है, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा पढ़े हुए हैं, ठीक है, और उनका मैं अभी बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, शॉर्ट में आपको बता देता हूँ